हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बजवर्ड बुक की पोम सेलिंग। द विंड इज ब्लोइंग जस्ट फास्ट इनफ टू गाइड अ सेल बोट विदाउट द वेव्स बीइंग रफ। तो जो हवा है वो इतनी तेज चल रही है टू गाइड अ सेल बोट, तो वो जो नाव है उसको गाइड कर रही है। मीन्स जनरली जब भी नाव चलती है तो पानी में लहरों को तेज होने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हवा इतनी तेज चल रही है कि लहरें चाहे तेज चले ना चलें, चाहे वेदर रफ हो ना हो, लेकिन हमारी जो नाव है वो आसानी से चल सकती है। सेटिंग अप द सेल्स टू ब्लो इन द विंड। और जो सेल क्या होती है? जो पतवार होती है, वो भी हवा में चलने के लिए तैयार की जा रही है। वॉचिंग एज द शोर लाइन डिसअपियर्स अगेन। अब जो नाव है वो चल पड़ी है, तो जो हमारा किनारा है, जो शोर लाइन है, वो आंखों से गायब होती जा रही है, अब दिखाई नहीं दे रहा है। व्हेन द वाटर इज अ गाइड, जब पानी खुद गाइड बन जाता है, देयर इज ओनली वन प्लेस टू बी, तो बस एक ही जगह जाना होता है। व्हेन द विंड इज अ कंपास देयर इज सो मच टू सी। और जब हवा ही हमें डायरेक्शन दिखाने लग जाए, खुद ही कंपास बन जाए। कंपास कौन होता है? जो समुद्र में हमको डायरेक्शंस दिखाता है। जब विंड ही कंपास बन जाए तो देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर हम सीधे शब्दों में कहना चाहें तो हवा चल रही है, जिससे कि नाव भी आसानी से चल सकती है और लहरें ज़्यादा नहीं उठ रही है, और नाव की पतवार हवा पकड़ने के लिए तैयार की जा रही है और किनारा पीछे छूटता जा रहा है। और अगर हमें पानी हमें रास्ता दिखाए तो हमें वहीं जाना चाहिए, और पानी एक ही रास्ता दिखाता है कि पूरा समुद्र खुला है, समुद्र में आप कहीं भी जा सकते हैं। वन द विंड इज़ अ कंपास देयर इज़ सो मच टू सी। और अगर जब विंड ही एक कंपास बन जाए, कंपास एक दिशा सूचक यंत्र होता है जो समुद्र में हमको दिशा दिखाता है, तो जब हवा ही दिशा सूचक यंत्र बन जाए तो बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे इस पोम के क्वेश्चन आंसर्स, ताकि इस पोम का मीनिंग हमें और अच्छे से क्लियर हो सके। व्हाट आर द कंडीशन नीडेड फॉर द स्पीकर टू स्टार्ट सेलिंग। तो बोट को चलाने के लिए किस तरह की कंडीशंस की ज़रूरत होती है स्पीकर के लिए? तो पहले क्वेश्चन से, फॉर द स्पीकर टू स्टार्ट सेलिंग द विंड नीड्स टू ब्लो फास्ट इनफ टू गाइड द सेल बोट जेंटली। तो विंड को बहुत तेज चलने की ज़रूरत है ताकि जो सेल बोट है वो बहुत आराम से चल सके, विदाउट द वेव्स बीइंग टू रफ। और जो लहरें हैं उनको ज़्यादा रफ होने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट हैपन्स टू द शोर लाइन इन द पोम। तो शोर लाइन मीन्स किनारा। तो द शोर लाइन डिसअपियर्स फ्रॉम द स्पीकर साइड, दे सेल अवे फ्रॉम द लैंड इनटू द सी। तो जो शोर लाइन है, जो किनारा है, वो स्पीकर की नज़र से अब दिखना बंद हो गया है, क्योंकि अब वो लैंड से सी की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 3, हाउ डज द विंड हेल्प द सेल बोट इन द पोम। तो विंड कैसे सेल बोट की हेल्प करती है? तो पहले क्वेश्चन से, द विंड हेल्प द सेल बोट मूव फॉरवर्ड बाय ब्लोइंग द सेल्स। तो विंड हेल्प करती है सेल बोट की आगे बढ़ने के लिए, पतवार को आगे बढ़ाते हुए। वट इज़ द ओनली प्लेस टू बी व्हेन द वाटर इज गाइड। तो जब वाटर गाइड है तो ओनली प्लेस टू बी क्या है? तो ये क्या है? सी। तो पहले क्वेश्चन से, द ओनली प्लेस टू बी द व्हेन द वाटर इज गाइड इज इन द सी सेलिंग। तो सिर्फ एकमात्र जगह क्या है जब पानी गाइड करे? सिर्फ उस समुद्र जो सामने नजर आ रहा है। वॉट डू यू थिंक द पोम इज ट्राइंग टू टेल अस अबाउट एडवेंचर। तो ये पोम हमको एडवेंचर के बारे में क्या कहती है? द पोएम इज ट्राइंग टू टेल अस टू बी एक्साइटेड एंड एडवेंचरस। तो पोम हमको कहती है तुम भी लाइफ में एक्साइटेड और थोड़ा सा एडवेंचरस बनो। एवरी मोमेंट डज नॉट हैव टू बी प्लान्ड और डिसाइडेड। ज़रूरी नहीं है कि हर पल को हम डिसाइड करें या प्लानिंग करें। समटाइम्स द एडवेंचर लाइज इन नॉट नोइंग योर डेस्टिनेशन। कभी कभी ये रिस्क होता है, बड़ा मज़ा आता है कि हमें यही नहीं पता हमारा डेस्टिनेशन क्या है। अगर मुझे स्पीकर से कोई क्वेश्चन पूछने का चांस मिले तो मैं क्या पूछूंगी? तो मैं उससे पूछूंगी कि ये पानी हमें और क्या क्या गाइडेंस दे सकता है और विंड कैसे चलती है।